Good morning, class 7th. This is your second video of chapter number 4, The Creation of Empire. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मुगल्स के बारे में कि दिल्ली सल्तनत में जब दिल्ली सल्तनत का जब एंड हुआ था उसके बाद मुगल्स ने दिल्ली पे कब्जा किया, उसके बाद क्या क्या उन्होंने किया उस बारे में पढ़ा था। अब हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे अकबर एंड द राजपूत्स। Akbar knew that to have a stable empire, he must control the large territories under Rajput king in the never-ending region of Rajputana. Therefore, a calculated policy was devised not only to conquer these areas but turn their rulers into allies. अकबर जो था वो जानता था कि अपना जो उनका जो साम्राज्य है उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जितनी भी बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ हैं उनको अपने अंडर में करना होगा। और जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ हैं राजपूत के अंडर, उन सबको क्या करना पड़ेगा, अपने अंडर में करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई इसको बाकी जो अदर जो टेरिटरीज हैं उनको अपने अंडर में करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाई। Akbar tried to win over the Rajput wherever possible and inducted Rajput kings into Mughal services. और अकबर ने क्या किया, अकबर ने जहाँ पर भी पॉसिबल था राजपूत्स को, जहाँ पर भी पॉसिबल था कि वो जो राजपूत जहाँ के राजा थे वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ का जो एरिया था वो अपने अंडर में किया, उनसे फाइट वगैरह करके, और ये कोशिश की कि जो भी वहाँ के जो राजा वगैरह हैं तो वो उनको अपने मुग़ल सर्विस में लगा ले, मतलब कि वो मुग़ल वाले लोगों के लिए काम करें, ठीक है। ये उसकी कोशिश थी और ऐसा उन्होंने किया। ही ट्रीटेड दैम एट पार विद मुग़ल नोबिलिटी बाय मैरिंग जोधाबाई, डॉटर ऑफ राजा बिहारी मल ऑफ जयपुर इन 1562। अकबर डिस्प्लेड हिज सेकुलर पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज। अकबर ने क्या किया, अपने जो रूल्स थे उन पर लगाने के लिए क्या किया कि जो राजपूत की एक लड़की जोधाबाई जो थी उनसे शादी कर ली, जो कि किसकी बेटी थी, राजा बिहारी मल, जयपुर के राजा थे राजा बिहारी मल, उनकी बेटी थी, उनसे शादी कर ली 1562 में। और इसके बाद अकबर ने क्या किया, जो भी हिंदू थे उनके सामने अपनी पॉलिसीज़ को रखा। Most Rajput kings recognized Akbar's supremacy and later on helped Akbar in expanding and consolidating the Mughal Empire. In most cases, Akbar returned the land of defeated kings as assignments, Watan Jagir, without humanity them. अकबर ने क्या किया, उसके बाद अकबर जो था वो ज़्यादा मतलब अपने मुग़ल एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा वो उसकी चिंता करते हैं, उसका विस्तार किया बहुत। और ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ कि अकबर ने जो भी हारे हुए राजा थे उनकी जो ज़मीन वगैरह थी वो उनको वापस कर दी, वापस कर दी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बैटल विद राणा प्रताप। अब उनकी लड़ाई हुई थी किसके साथ, राजपूत के राजा जो थे राणा प्रताप, उनके साथ लड़ाई हुई थी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ था उसमें। द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट अकबर वॉज राणा प्रताप। और सिर्फ एक ही किंग थे जो कि अकबर के विरुद्ध खड़े हुए थे लड़ाई करने के लिए। कौन थे वो, राणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और वो उनके बेटे का नाम क्या था, अमर सिंह। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर इन 1569। और जो अकबर था उन्होंने चित्तौड़ को 1568 में अपने कब्जे में किया और 1569 में रणथंबोर को अपने कब्जे में कर लिया। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन द मुगल एंड राणा प्रताप इन 1576 नियर गोकोंडो हल्दी घाटी। सबसे फेमस बैटल जो फाइट हुई थी उस टाइम पर वो कहाँ हुई थी, हल्दी घाटी में हुई थी 1576 में।
राणा प्रताप के और मुगल्स के बीच में। द मुगल आर्मी वॉज लेड बाय मैन सिंह ऑफ अंबर। जो मुगल आर्मी थी वो किसके अंडर में थी? मैन सिंह ऑफ अंबर, ठीक है। राणा प्रताप सिंह वॉज डिफीटेड बट ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल एंड डू नॉट सबमिटेड। और जो राणा प्रताप थे उस फाइट में वो फेल हो गए थे, बट उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी थी, वो आगे भी इस फाइट उनके अगेंस्ट लड़ाई के लिए खड़े रहे। Thus, through a systematic expansionist policy, he brought almost the whole of India under his control and gave a definite shape to the Mughal Empire. और जो अकबर थे उनके सिस्टमेटिक जो पॉलिसी थी उनकी बहुत ही सिस्टमेटिक थी, उसके जरिए उसके चलते क्या हुआ, उन्होंने इंडिया का ज़्यादातर जो पार्ट था वो अपने कंट्रोल में कर लिया और एक मुग़ल साम्राज्य को एक नई पहचान दी। मतलब कि जो इंडिया थी वो उस पर किसका शासन हो गया? मुग़ल एम्पायर का। अब उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजियस पॉलिसीज़, अकबर अबॉलिश द जिजिया, अ रिलीजियस टैक्स ऑन द हिंदूज इन 1564। अब अकबर ने क्या किया? हिंदूज़ के ऊपर एक टैक्स लगाया 1564 में, जिसको क्या कहा गया? जिजिया। ही अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स इन 1563। और 1563 में उन्होंने धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए और वहाँ पर जाने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। कब? 1563 में। इन 1603 ही इशूड अ फॉर्मन अलाउइंग कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। और 1603 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फॉर्मन इशू किया और उनका कन्वर्जन कराया किसमें? क्रिश्चियनिटी में। मतलब कि उनको क्रिश्चियन धर्म में चेंज कर दिया। ही अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स टू इस्लाम। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कोशिश की जितने भी प्रिजनर्स जो जेली वगैरह हैं उनको किस में चेंज कर दे, जो भी हिंदू वगैरह थे उनको इस्लाम धर्म में चेंज कर दे, मतलब उनका धर्म चेंज करवाने के लिए उनको फोर्स किया। अकबर इस्टेब्लिश अ नेशनल रीजन्स कॉल्ड दीन इलाही। अकबर ने एक अपना राष्ट्रीय धर्म बनाया जिसको क्या कहा गया? दीन इलाही। अकबर इवन गॉट द हॉली बुक ऑफ द हिंदूज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सन। और अकबर ने एक जो धार्मिक बुक थी हिंदू की वो भी पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट की। ही अलाउड द हिंदूज टू बिल्ड टेम्पल्स। उन्होंने हिंदूज़ को टेम्पल्स बिल्ड करने के लिए परमिशन दी। ही पार्टिसिपेटेड इन हिंदू फेस्टिवल्स सच एज होली, दिवाली एंड रक्षाबंधन। और अकबर जो थे वो हिंदू फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि कौन कौन से? होली में, दिवाली में और रक्षाबंधन में। इबादत खान, टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट रिलीजियस he established the Ibadat Khan or the hall of worship at Fezpur Sikri, where he engaged in debates and discussions with teachers and scholars of all regions. और इबादत खाना, उन्होंने एक इबादत खाना बनाया। ठीक है, किस लिए बनाया? क्यों जो भी डिफरेंट वहाँ के धर्म थे उनको उस एक इबादत खाना क्या होता है? एक हॉल होता है, लाइक पूजा करने का एक बड़ा सा हॉल बनाया जहाँ पे अलग अलग जो धर्म के लोग थे वहाँ पर पूजा करने आते थे। और उसमें क्या होता था? वहाँ पर जो डिबेट्स होती थी वो भी उसी हॉल में की जाती थी। और अगर उनको कुछ टीचर्स के साथ या जो स्कॉलर्स थे उन धर्मों के, उनके साथ बात करनी होती थी तो वो वहीं उसी जगह पर करते थे, इबादत खाना पर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर। ही वॉज बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1569 एट फेजपुर सिकरी। जहांगीर जो थे वो अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और उनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1569 में। कहाँ पर? फेजपुर सिकरी में। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज मोहम्मद सलीम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज
फादर जहांगीर बिकम द किंग इन 1605। और उन जो जहांगीर थे उनको मोहम्मद सलीम भी कहा जाता था। और उनके पापा यानी कि उनके फादर अकबर की डेथ के बाद वो 1605 में राजा बने। ठीक है। हिज मिलिट्री कंपेनियंस, अब उनके मिलिट्री कंपेनियंस के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट मिलिट्री कंपेनियन अंडरटेकन बाय जहांगीर वॉज अगेंस्ट राणा अमर सिंह सन ऑफ राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। अब देखो, अकबर जो थे उन्होंने लड़ाई की थी राणा प्रताप से। अब उनके बेटे ने क्या किया, सबसे पहले जो उनकी मिलिट्री कंपेनियन थे उनको कहाँ किसके विरुद्ध खड़ा किया, मतलब किससे लड़ाई की उन्होंने, राणा प्रताप के बेटे जो थे राणा अमर सिंह, उनसे फाइट करने के लिए उन्होंने वो किया। द मुगल एक्सपेडिशन सेंट अगेंस्ट मेवाड़ इन 1606 and 1608-1609 proved indecisive, but in 1613 to 1614 the companion led by Khurram, third son of Jahangir, proved deceived, and Rana Amar Singh submitted to the Mughals in 1615. Jahangir offered most liberal term to Mewar, and thus ended a long struggle between Mewar and the Mughals. अब क्या इसके बाद क्या हुआ, जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, जो जहांगीर था उन्होंने मेवाड़ के अगेंस्ट फाइट, मतलब कि बहुत सारी अपनी पॉलिसी बनाई और फाइट वगैरह की। तो 1606 से 1608 1609 इसमें उनको विजय प्राप्त नहीं हुई, मतलब जो उनकी जो जगह थी, उनका जो राज्य था वो उनको प्राप्त नहीं हुआ, मतलब वो फाइट में नहीं जीते। और 1615 में उनके थर्ड बेटे जहांगीर के थर्ड बेटे खुर्रम के द्वारा राणा अमर सिंह को हराया गया। और वो राणा अमर सिंह उसके बाद मुगल्स को सौंप दिया गया और जो उनका राज्य था वो मुगल्स ने हथिया लिया। जहांगीर ऑफर्ड मोस्ट लिबरल टर्म टू मेवाड़ एंड दस एंडेड अ लॉन्ग स्ट्रगल। और इसके बाद क्या हुआ, जो जहांगीर था उन्होंने मेवाड़ को कुछ टर्म्स ऑफ़र किए, और जो उनके बीच जो स्ट्रगल चल रहा था लड़ाई का मुगल्स के और मेवाड़ के बीच में, वो यहीं पर ख़त्म हुआ। जहांगीर कंप्लीटेड द टास्क लेफ्ट अनफिनिश्ड बाय अकबर इन डेक्कन। अब जहांगीर ने वो टास्क कंप्लीट किया जो अकबर ने अधूरा छोड़ दिया था। कहाँ पर छोड़ दिया था, डेक्कन में। इन 1616 प्रिंस खुर्रम पर्सनली कमांडेड द मुगल फोर्स conquered the Ahmednagar fort. For this victory, Prince Khurram awarded the title of Shahjahan Lord of World by Jahangir. अब खुर्रम जो था 1616 में उन्होंने क्या किया, खुर्रम कौन था, जहांगीर का थर्ड बेटे थे उनके। तो 1616 में क्या हुआ, प्रिंस खुर्रम ने अहमदनगर फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, ठीक है, पर्सनली जाकर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जहांगीर थे उन्होंने अपने बेटे को प्रिंस खुर्रम से हटाकर उनका नाम क्या चेंज किया, उनको टाइटल दिया शाहजहां, यानी कि लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, विश्व के जो भगवान हैं वो उनको टाइटल दिया उनका नाम का। अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स इन 1614 सर थॉमस रो वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय जेम्स टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। अब 1614 में क्या हुआ, जो सर थॉमस रो थे वो इंस्ट्रक्ट किए गए थे और वो कहाँ गए थे, जहांगीर के पास गए थे कोर्ट में उनसे मिलने के लिए। सर थॉमस रो वांटेड टू सिक्योर द ईस्ट इंडिया कंपनी साइट्स फॉर फैक्ट्रीज एज दे वर कॉल्ड। और वो क्या चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी है वो जो वहाँ की जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो सिक्योर रहें, जिसके लिए वो फेमस हैं, वो सिक्योर हैं, उनको कोई हानि ना पहुँचे। थॉमस वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग परमिशन फ्रॉम जहांगीर फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज। और उन्होंने ये थॉमस
रॉ जो थे उन्होंने जहांगीर से इस चीज़ की परमिशन ली कि जो ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर वो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इस परमिशन को लेने के लिए वो सक्सेसफुल भी हो, उनको परमिशन भी मिल गई और उन्होंने उस साइट पर क्या क्या फैक्ट्रीज़ को बिल्डअप किया, उनको परमिशन मिल गई थी वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाने के लिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सक्सेसफुल इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज एट अहमदाबाद, ब्रॉच और आगरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हुई, उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री अपनी सेटअप्स की, अहमदाबाद में, ब्रॉच में और आगरा में। अब आगे हम पढ़ते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां ऑल्सो नॉन एज मेहर उल निज़ा वॉज अ फेवरेट वाइफ ऑफ एम्पर जहांगीर। नूरजहां कौन थी? वो जहांगीर की वाइफ थी और उनको मेहर उल निज़ा भी कहा जाता है, उनका दूसरा नेम है। शी रिमेन्स हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर शी वॉज द ट्रू पावर बिहाइंड द थ्रोन। और वो एक ऐतिहासिक गवाह है कि मतलब कि जो भी पावर थी उस टाइम जहांगीर की, जो उनका सिंहासन था, जितने भी पावरफुल वो थे, उसके पीछे किसका हाथ था? नूरजहां का। शी इज़ नॉन एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन हु रूल्ड इंडिया विद एन आयरन फिस्ट। और वो सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन थी जिन्होंने इंडिया पर शासन किया। ही रिमेन्स हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द अमाउंट ऑफ इम्पेरियल authority she wielded. जहांगीर इवन परमिटेड कॉनेज टू बी स्ट्रक इन हर नेम। जो नूरजहां थी वो जहांगीर की वाइफ थी और नूरजहां भी बहुत पावरफुल वुमेन थी, उन्होंने भी इंडिया पर अपना शासन किया। जहांगीर वॉज कैप्चर्ड बाय रेबल्स इन 1626 वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू कश्मीर। जो जहांगीर थे वो अपने दुश्मनों के द्वारा, अपने रेबल्स के द्वारा 1626 में उनको पकड़ लिया जाता है जब वो कश्मीर जा रहे होते हैं उस टाइम पर। नूरजहां इंटरवेंटेड टू गेट हर हस्बैंड रिलीज्ड। नूरजहां जो थी उन्होंने अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए वहाँ पर गई। जहांगीर वॉज रेस्क्यूज बट डाई ऑन अक्टूबर 28, 1627। जो जहांगीर थे वो वहाँ से बच गए जब नूरजहां उनको बचाने के लिए गई, बट 28 अक्टूबर 1627 में वो मर गए। प्रिंस खुर्रम बिकम द न्यू मुगल एम्पायर अंडर द नेम शाहजहां। नूर जहां रिटायर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। जो जहांगीर के मरने के बाद जो उनके बेटे थे प्रिंस खुर्रम, वो उन्होंने अपना साम्राज्य संभाला, वो अगले राजा बने। किस टाइटल से? शाहजहां के टाइटल से वो अपने राजा बने, उन्होंने साम्राज्य संभाला। और जो नूरजहां जो थी वो अपनी बाकी जितनी भी उनकी लाइफ बची थी उसके लिए वो रिटायर हो गई, मतलब उसके बाद उन्होंने कोई साम्राज्य वगैरह नहीं संभाला, सारी पोस्ट से वो रिटायर हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां, प्रिंस खुर्रम सन ऑफ जहांगीर, असेंड द थ्रोन इन 1627 आफ्टर हिज फादर्स डेथ। प्रिंस खुर्रम जो कि जहांगीर के बेटे थे, उन्होंने सिंहासन संभाला अपने पिता की मृत्यु के बाद 1627 में। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर्स। और वो मुगल जो साम्राज्य था उसके बहुत ही महान जो थे वो शासक थे। मुगल कंपेनियन कंटिन्यूड इन डेक्कन अंडर हिज रूल। जो मुगल कंपेनियन थे उन्होंने डेक्कन को ही कंटिन्यू किया उनके शासन के चलते, ठीक है। द अफगान नॉवल खान जहान लोदी रिबेल्ड वॉज डिफीटेड। और जो खान जहान लोदी थे वो डिफीटेड मतलब हार गए थे। आगे हम इसको करते हैं। कंपेनियन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड Orcha was seized. In northwest Companion to seize Buck from Ulbej were unsuccessful and Kandahar was lost to
Shavits. In 1632, Ahmednagar was extended. Bizapur and Golconda were forced to acknowledge शाहजहां as overlord. अब क्या मतलब जो उनके कंपेनियन थे वो कहाँ के थे, वो अहमदनगर के उनके कंपेनियन मतलब उनके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे अहमदनगर से, ठीक है। बुंदेल्स वॉज डिफीटेड, और जो बुंदेल्स थे वहाँ पर वो हार गए थे इन नॉर्थ वेस्ट कंपेनियन। और नॉर्थ वेस्ट में जो बल्क और उज्बेक जो थे वो अनसक्सेसफुल, मतलब कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए किसमें, साफिज को हारने में। और 1632 में क्या हुआ, अहमदनगर जो था वो एक्सटेंड हो गया। बीजापुर एंड गोलकोंडा वर फोर्स टू एक्नॉलेज, और जो बीजापुर और जो गोलकोंडा था वो क्या हुआ, शाहजहां एज ओवरलोड, और जो वो क्या हुआ, शाहजहां पर ओवरलोड हुआ, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन, शाहजहां वॉज टेकन सीरियसली इल in 1657. A war of succession began among the four brothers Aurangzeb, Dara Sikho, Murad and Suja. Aurangzeb emerged victorious. He impressed his father Shahjahan and declared himself Empire of India. अब उनका जो शाहजहां जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे 1657 में, और जो उनके जो बेटे थे, 4 बेटे थे उनके, औरंगजेब, दारा सिखो, मुराद और सुजा। तो इनके चारों के बारे में बीच में फ़ाइट हो रही थी। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हकदार होगा, मतलब कि जो भी कैपेबल होगा, जिसके अंदर एबिलिटी होगी साम्राज्य को संभालने की, वो उसको शासक बना देंगे। और उन्होंने डिक्लेयर किया किसको, औरंगजेब को डिक्लेयर किया। और वो उनकी मृत्यु के बाद कौन राजा बना, औरंगजेब। अब आगे औरंगजेब वॉज द 6th मुगल एम्पायर ऑफ द इंडिया एंड द 3rd सन ऑफ शाहजहां। औरंगजेब जो थे वो 6th नंबर के शासक थे मुगल एम्पायर के, और शाहजहां के तीसरे बेटे थे। ही सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर विनिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज ब्रदर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिंहासन था वो जीता अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट फाइट कर। He ruled the Mughal Empire from 1658 to 1707। और उन्होंने मुग़ल एम्पायर पे 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अब उनकी जो टेरिटरी थी उसमें क्या क्या उन्होंने विस्तार किया। ड्यूरिंग हिज रेन औरंगजेब ट्राइड टू फुलफिल हिज ग्रेट एम्बिशन ऑफ ब्रिंगिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर वन रूल। उनका जो शासन चल रहा था उसमें उन्होंने कोशिश की कि उनका जो एम्बिशन है एंटायर को जो उनका कॉन्टिनेंट है उसको बढ़ाने का, उसका विस्तार करने का, उसको पूरा करने की कोशिश की। इट वॉज हिज रूल डैट इन 1687 बीजापुर एंड गोलकोंडा सरेंडेड टू द मुगल एम्पायर। और उनके अंडर में ही 1687 में बीजापुर और गोलकोंडा ने सरेंडर किया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। द मराठास कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट औरंगजेब फॉर सम टाइम। औरंगजेब डिवोटेड द लास्ट 26 years ऑफ हिज लाइफ हिज रिलेंटलेस डिकन कैंपेन फॉर द पर्पज ऑफ विच ही लेड मूव हिज कोर्ट डिकन। और इसके बाद क्या हुआ, जो मराठास थे उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट कुछ टाइम तक फाइट की। कन्फ्लिक्ट्स एवरीवेयर, और जब औरंगजेब जब शासक थे, जब वो राज्य कर रहे थे, तो वहाँ पर उस टाइम पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अंडर औरंगजेब्स रूल्स द बॉर्डर ऑफ मुगल एम्पायर स्प्रेड आउट फर्दर देन एवर बिफोर। औरंगजेब के चलते जो बॉर्डर्स थे मुगल एम्पायर के वो बहुत फैल गए, जैसे जो कि पहले कभी नहीं फैले थे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, और उनका मतलब बढ़ गए जो उनके बॉर्डर्स वगैरह थे, और ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे उनको साथ में रखना। ही हैड फेस रिलेम्बर्स फ्रॉम मराठाज अंडर शिवाजी, द सिख्स, द जाट्स एंड द सतनामीज़। और उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की, बहुत सारी लड़ाइयाँ फेस की
किसके किसके साथ, शिवाजी के अंडर, जब शिवाजी वहाँ शासन कर रहे थे मराठा में, और सिक्स जाट और सतनामीज। Though he ruled longer than and his predecessors, he could not stop the decline of the Mughal Empire, which has strained after his demise, as none of his sons were trained to rule. A war of succession also followed his death. और इनसे जब फाइट वगैरह हुई तो फिर उनकी इसका जो रिजल्ट था वो क्या वो उनकी डेथ हो गई थी। औरंगजेब थ्रू अ staunch Muslim gave many grants for the restoration of Hindu temples during his reign. He also appointed Hindus to important position in his government. और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो उनकी सरकार थी उसमें हिंदूज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट उनको प्रोवाइड की थी। हिज चीफ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इज़ द बादशाही मॉस्क्यू एट लाहौर, द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उनके टाइम पर सबसे बड़ा जो मस्जिद था वो कहाँ पर था, लाहौर में, जिसका नाम क्या था, बादशाही मॉस्क्यू। और यही जो था सबसे बड़ा मस्जिद उन्होंने बनवाई थी उनके टाइम पर। क्लास हम इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।